हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। लेकिन ये सब चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपने पर्सन का नाम ज़रूर याद रखना है या लेते रहना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। और उसके बाद भी अगर आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, तो डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि ये कल रात आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है, तभी आप इस रीडिंग से अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बस इतनी छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है रीडिंग के दौरान। उसके अलग जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट्स में ये कल रात घिरे रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कल रात आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे थे। बहुत अच्छी और बुरी बातों के बीच में ये पर्सन घिरे हुए थे, एज एन बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव बातों के बीच में ये घिरे हुए थे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव बातें जो थी ना, वो कहीं ना कहीं जैसे ये अपने ऊपर ही ब्लेम्स लगा रहे हों उस चीज़ों का जो इन्होंने गलत कर दिया। एज एन की बहुत ज़्यादा बर्डन जैसी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। बहुत पीछे बीते हुए पलों के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे, जैसे कि समय के पहिए को घुमाकर देख रहे थे कि किससे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई। और जितना ज़्यादा इस पर्सन ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे चीज़ों को एनालाइज करा, उतना ज़्यादा इस पर्सन को बर्डन हो रहा था। वो एनर्जीज यहाँ पर है। ये लेटर ओ मुझे दिख रहा है, सी दिख रहा है, नंबर 2 दिख रहा है, जी लेटर दिख रहा है। आपके पर्सन या आपसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि फरवरी मंथ। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इस पर्सन को जैसे बर्डन हो रहा हो कि इन्होंने उस वक्त में, आपने अगर इन्हें कोई ऑफ़र्स दिए थे, मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करी थी, तो इन्होंने उस वक्त में आपके वो ऑफ़र्स क्यों नहीं लिए, या फिर इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस कर दिया। उस तरह का बर्डन इस पर्सन के सीने पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये एनर्जीज़ है। क्यों सही वक्त आते हुए इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया, क्यों दूसरों की खुशियों के लिए इन्होंने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, यानी कि ये नेगेटिव तो हो रहे थे, लेकिन अपने ही किए हुए की चीज़ों के ऊपर ये पर्सन ओवर एनालाइज भी कर रहे थे और उन्हीं चीज़ों के लिए नेगेटिव हो रहे थे। इस पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि इनके अकेले रहने की वजह ये खुद है, तो इस चीज़ के लिए ये किसी पे दोष या आरोप क्या लगाएं। ये खुद से ही इन्होंने अपने प्यार को दूर कर दिया। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये थी कि इन्होंने खुद से ज़्यादा प्यार करा, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, या अकेले, देखिए अकेले पड़े हैं एज एन, ठीक है, अकेले ही रह रहे हैं। तो आज ये जो अकेले हैं, तो उसकी वजह तो ये कहीं ना कहीं खुद ही हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। देखिए, कल रात ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज़ में थे कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत स्लो रिलेशनशिप चल रही है, या कुछ भी जो चीज़ें हो रही हैं वो स्लो हो रही हैं, वो मेरे ही किसी गलत डिसीज़न की वजह से हुआ है। तो वो उस तरह की फीलिंग्स इनके मन में कल रात चली हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को ही लेकर
दोष लगाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, अपने आप पर ही दोष डालते हुए ये दिख रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ने ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ में जो सब चीज़ें स्लो चल रही हैं उसकी वजह कहीं मेरा ईगो तो नहीं है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तो नहीं हूँ। तो वो सब चीज़ें इनके मन में चल रही थी, यानी कि अभी भी अपने ऊपर डाउट कर रहे थे कि लोग मुझसे जो दूर जा रहे हैं, मेरे से सेपरेट हो रहे हैं, मैं अकेला या अकेली हूँ और लोग अलग डायरेक्शन में मुझसे दूर जा रहे हैं, कहीं उसकी वजह मेरे में ही कोई कमी तो नहीं है, इस वजह से तो मेरे से दूर नहीं जा रहे हैं। तो वो एनर्जीज रही। आपको बेहद ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे थे, इस तरह से जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया, ये अकेले रह गए हैं। बहुत डरी हुई एनर्जी मुझे इस पर्सन की, बहुत रोने वाली दिखी। आप देखिए रो रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगने दे रहे कि दिल भारी हो रहा है इनका। तो वो एनर्जीज रही, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कल रात याद आई, बहुत मिस करा आपको और बहुत ज़्यादा आपके बिना अपने आप को अकेला फील करा इन्होंने। यहाँ पर लेटर एल मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट चल रहे थे आपको लेकर कि आप आज की डेट में इनके लिए बस शायद एक सपना ही बनकर रह गए हो। आपके साथ जो भी रिश्ता था, जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप थी, वो सब सपना बनकर रह गया है, या एक नया घर, वो सब बस एक सपना बनकर रह गया है। वो चीज़ें भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। इस पर्सन के मन में उस तरह की चीज़ें चल रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गलत लोग हैं जिन्हें मुझे रिलीज़ करना होगा, क्योंकि वही लोग मुझे कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेल रहे हैं, या वही लोग मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म आने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए आप वैक्स आगे नहीं बढ़ा, पीछे बढ़ा है। तो वो एनर्जीज़ रही कि मेरी लाइफ में जो मूवमेंट नहीं हो रहा है वो इस रीज़न की वजह से है कि मेरी ही लाइफ में या मेरे आसपास के लोग मेरे लिए ही ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी मन में बहुत चली हैं इनके। इस पर्सन को आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, एज एन जो भी आपने इस रिश्ते पे करा, चाहे प्यार दिया हो, चाहे आप लोग सिर्फ दोस्त थे, तो उस चीज़ पर भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जैसे होता है ना कि अपनी कमियां, अपनी खामियां इन्हें समझ में आ रही थी और आप फिर भी इनके साथ बने रहे। तो उस चीज़ को लेकर आपको एडमायर भी कर रहे थे और इसी रीज़न की वजह से आपको मिस भी कर रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन कल रात सोए नहीं हो, इन्हीं सब चीज़ों की उधेड़ बुन में, इन्हीं सब चीज़ों को ओवर एनालाइज करने के चक्कर में ये सोए नहीं हो, क्योंकि बेसिकली इनके मन में इस तरह के थॉट चल रहे थे कि जो सिचुएशन वर्स्ट हुई है ना, वो इतनी वर्स्ट हो गई है कि उसके सही होने का कोई और छोर नहीं है। तो इन्हें सिचुएशन के वर्स्ट होने का बहुत ज़्यादा डर सता रहा था। वो एनर्जीज़ है, आपको स्पाई करने की, ढूंढने की, खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी इस पर्सन ने कल रात करी है, और वही चीज़ इन्हें सोने नहीं दे रही थी क्योंकि आपको ढूंढ रहे थे और आपके बारे में कुछ खास इन्हें पता नहीं चला। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो डीपी पता चल गया, वो भी जब आपने लगा रखा हो। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। इस पर्सन को ना ऐसा भी लग रहा था कि मेरे पास जब चीज़ें थी तब मैंने उन चीज़ों को कभी ना तो एडमायर करा, ना कभी उनको ग्रेटिट्यूड दिया, ना कभी उनकी वैल्यू मैंने समझी, और आज वही सब चीज़ें मेरी लाइफ से छूट गई हैं। तो उस चीज़ में भी अपने आप को ही दोषी करार दे रहे थे। ये भी एनर्जीज़ है, यानी कि कल रात ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज़ में, सीधे शब्दों में बोलूँ तो अपने आप को समझ रहे थे कि तुमसे कहाँ मिस्टेक हुई, तभी तो ये साइकिल बनी। पीछे मुड़कर बीते पलों को देख रहे थे और जितना उन्हें देख रहे थे उतना ही अपने आप में कमियां नज़र आ रही थी इनको। ये पर्सन, इस पर्सन के साथ एक दिक्कत ज़रूर है, जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तब उन्हें बोलते नहीं हैं, तब भी ये प्रिटेंड करके ये दिखाने लगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पहले भी इन्होंने यही गलती करी और अभी भी कहीं ना कहीं वहीं पे बैठकर वही गलती कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। वहीं पे बैठकर रो लेंगे लेकिन वहाँ पे से उठकर चीज़ों को सही नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे लेटर पी दिखाई दे रहा है। देखिए ये पी आपके पर्सन या आपके नाम का ये अक्षर हो सकता है। ओ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एल भी मैंने बताया, 7 बताया, सी बताया, आई, बेसिकली इस पर्सन के साथ ये हुआ ना कि ये अपनी ही गलतियों को बचाने के चक्कर में या डिफेंड करने के चक्कर में और गलतियां करते रहे। ये एनर्जीज़ मुझे बहुत दिख रही है। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक गलती करने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, गलतियां करते जा रहे हो, तो वो एनर्जीज़ भी दिख रही है। जो चीज़ें ने खुद से रियलाइज़ हो रही थी कि एक झूठ को बचाने के लिए मैंने और झूठ बोले और अल्टीमेटली मैं ही यहाँ पर अकेला रह गया या रह गई, वो एनर्जीज़ है। नंबर 5 दिख रहा है, मई मंथ आपसे आपके पर्सन से रिलेट करता होगा। उनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, एल तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे। ठीक है, चलिए अब आप अपने मन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो फिर इस रीडिंग के रिगार्ड या जो भी आपके मन में सवाल आता है जिसके मामले में आप जानना चाहते हैं येस और नो, तो वो चीज़ें देखते हैं। जिसमें आज मैंने येस रखा है यहाँ पे और नो मैंने आज रखा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब, हाँ है या ना, या गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। देखिए आपके जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब है ना। आज की ड्राउजिंग के माध्यम से यहाँ पर नो लिखा है, तो नो आया है। ठीक है, चलिए टैरो से और देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही और साथ में आपको एनर्जीज़ भी बताई जाएगी कि कौन कौन सी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही यूनिवर्स। बियॉन्ड इल्यूज़न, माइंड, ओवर एनालाइज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कॉम्प्रोमाइज़, मास्टर, सप्रेशन। गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, गाइड कीजिए। गिल्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टर्निंग इन। तो एनर्जीज़ यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे थे, यानी कि पीछे मुड़कर देख रहे थे, पीछे की खामियों को देख रहे थे, और जितना ज़्यादा पीछे की खामियों को देख रहे थे उतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, उतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस और घुटन इन्हें हो रही थी। रीज़न यहाँ पर ये है कि पीछे मुड़कर इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने थ्रू जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आज तक इन्हें नहीं दिखाई दी है, वो इन्हीं की वजह से हुई है। इस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा था, इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वक्त आते इन्होंने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करा, वक्त आते ये
अपनी ईगो को पीछे क्यों नहीं छोड़ पाए, वक्त आते ही इन्होंने चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया। यानी कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि जब मुझे मौका मिला था तो मैंने उस मौके को मिस कर दिया। ठीक है, ये 4 ऑफ कप्स, मैंने उस मौके को मिस कर दिया अपनी नेगेटिविटी के चलते, या अपनी ईगो के चलते, या अपनी ही धुन में रहने के चलते। तो उन चीज़ों का इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत बर्डन हो रहा था। ये चीज़ें हैं और वही चीज़ें इन्हें गिल्टी फील करा रही थी। इन्हें ये भी लग रहा था साथ में कि शायद मेरे साथ के लोग जो हैं वो उन्होंने ही इस रिश्ते में अपनी ज़िम्मेदारियों के तले मुझे इस कदर दबा कर रख दिया कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पाया या पाई। तो वो चीज़ें भी इनके मन में बहुत चली हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। विलेन तो ये खुद ही बन गए आज की डेट में। जो आपके सुपर हीरो या सुपर हीरोइन थी ना, वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो के चलते विलेन खुद ही बन गए हैं। ये चीज़ें मुझे इस रीडिंग में दिख रही है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उसमें अगर आप अपनी गलती मानकर बैठे हो कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है और आप किसी तरह का गिल्ट लिए हुए बैठे हो, तो वो आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि वो गिल्ट, वो गलती जो आपने करी नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को निचोड़ रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। तो इन सिचुएशन को आपको प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए बोला जा रहा है और अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें ये लगता है कि हमारे साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलत थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा मत कीजिएगा। ऐसी चीज़ें बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं। अब आपको यहाँ पर ये करना है, अब आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी पर, अपनी सोल पर। यानी कि अपने आप को बाहर से भी निखारना है, बाहर से भी काम करना है और अंदर से भी आपको अपने आप पर काम करना है, अपनी सोच पर, अपने कॉन्फिडेंस पर। और आपको इस दुनिया को ये दिखाना है कि आप उन सब से हटकर हो। आप में वो कला, वो एबिलिटी है जो दुनिया से हटकर है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी स्टोरी को फिर से लिखना होगा, फिर से उसमें पॉजिटिविटी को लिखना होगा। तो ये भी है, एज एन आप कोशिश कीजिएगा, एक डायरी बनाइए, अपनी स्टोरी उसमें लिखिएगा जो भी आप अपने एक फ्यूचर में चाहते हो। मेरा पर्सन है, हम ऐसे रह रहे हैं एंड ऑल। और उस जो भी आपने स्टोरी लिखी उसके लिए आपको चाहे 3 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन ही क्यों ना लग जाए, आप लिखिएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें उसमें लिखिएगा उस डायरी में आप। ठीक है, और फिर उस जो भी आपने अपनी स्टोरी लिखी, जैसे नॉर्मली एक राइटर डायरी लिखता है, बुक्स लिखता है, आप ऐसे एक बुक लिखिएगा अपनी स्टोरी, अपने फ्यूचर के लिए, और फिर उसे आप डेली पढ़ा कीजिएगा। ये आपकी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है जिससे आपके फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, जिससे आप पॉजिटिव रहोगे और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी ना वो पॉजिटिव रहेंगी। तो आप डेली बेसिस पर लिख सकते हो या अपनी पूरा एक बेहतर फ्यूचर लिख सकते हो। तो वो चीज़ें आप कीजिएगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और ओवरऑल लाइफ ना सही फ्लो पे, सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये आपके लिए आज के इस रीडिंग में गाइडेंस आई है, यानी कि एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको गाइडेंस के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो, रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।